Good morning, students. I, Namita Seth, welcomes you in BBVN online classes. Students, today we'll continue with the chapter number 1, that is the summer of the beautiful white horse. And as we saw that we have studied about or learnt about two Armenian boys, Aram and Murad, and both of them they love to ride on a beautiful horse. And though the horse was stolen actually है ना, and Murad had stolen a horse because the tribe was very poor and they did not afford to buy a horse, okay, but actually they were very curious for horse ride and that is why they had stolen a horse. Then we read about Uncle Khushro's character and now actually we learned that कि ये जो दोनों चिल्ड्रन थे आरम एंड मुराद, वो क्या करते थे हॉर्स राइड करने के बाद क्या करते थे, इन विच आरम वॉज नॉट एट ऑल परफेक्ट राइडर, है ना, आरम तो बिल्कुल भी परफेक्ट राइडर नहीं था क्योंकि हॉर्स क्या करता था, उसे कुछ वाइन यार्ड में ले जाता था और उसके बाद में लीप करता था, लीप करना मतलब हाई जंप करना, तो कुछ वाइन यार्ड्स में वो हाई जंप करता और तब तक करता जब तक कि आरम हॉर्स पे से न गिर जाता और फिर वो आरम को गिराकर कहीं दौड़ जाता, भाग जाता और फिर वो उसे वापस पकड़ के लाते और उसे कहाँ छुपाते थे, दे यूज टू हाइड इट इन फिथवेजियन डेजर्टेड वाइन यार्ड, है ना, जो फिथवेजियन का बार्न था, बार्न एक्चुअली क्या होता है, बार्न इज़ अ स्मॉल बिल्डिंग हम जिसे कह सकते हैं जहाँ पर एनिमल्स को या एनिमल्स का फॉडर जो होता है ना वो रखा जाता है, सो दैट इज़ बार्न, है ना, तो वहाँ पर वो लोग फिथवेजियन का जो सूखा हुआ वाइन यार्ड था, वाइन यार्ड मीन्स कि जहाँ ग्रैप्स की कल्टीवेशन होता है ना, तो वहाँ पर उसको वो बार्न में छुपा दिया करते थे क्योंकि वहाँ ऑर्डिनरी कोई आता जाता नहीं था. ओके, नाउ कंटिन्यू विद द चैप्टर. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. तो actually जो आरम है वो कि जो एक अच्छा राइडर नहीं है, मुराद उसको बता रहा है कि मतलब इजी नहीं होता है हॉर्स राइडिंग, लेकिन एक्चुअली मेरे लिए इतना इजी इसलिए है मुराद के लिए क्योंकि ही हैज़ अ वेरी गुड वे विद द हॉर्स. गुड वे मीन्स कि उसको बहुत अंडरस्टैंड करता है वो हॉर्स को, इसीलिए वो उसको अच्छे से राइड करने देता है. I can get it to want to do anything I want it to do. तो मैं अगर जो चाहूँ ना हॉर्स को वो करवा सकता हूँ. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, और हॉर्स को मैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ और हॉर्सेस भी मुझे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. हाउ डू यू डू इट, आई सेड. तो आरम ने बोला कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड. तो मुराद बोल रहे कि मुझे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ में. यस, वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड. तो उसने आरम पूछा किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग है. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग है. Well, I said, I wish I know how to reach an understanding like that with the horse. तो आरम बोल रहा है कि काश मैं भी इस अंडरस्टैंडिंग को समझ पाता कि किस तरह हॉर्स को कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह हॉर्स को समझना चाहिए. अगर वो ये अंडरस्टैंडिंग सीख जाता है तो उसका क्या कहना था कि एक्चुअली ही वांटेड टू बी अ परफेक्ट राइडर, जो कि हॉर्स उसे बार बार गिरा देता है, वो एक परफेक्ट राइडर बनना चाहता था. एंड ही टू वांटेड टू अंडरस्टैंड हॉर्स. You are still a small boy, he said. So what Murad is telling कि अभी तुम बहुत छोटे हो. When you get to be 13, you will know how to do it. Now see, Aram's age was 9 years old, isn't it? And here Murad, he is 13 years old. तो अब वो मुराद क्योंकि उससे बड़ा है तो वो बोल रहा है कि तुम अभी छोटे बच्चे हो आरम, जब तुम मेरे जितनी उम्र के हो जाओगे, जब तुम सब कुछ सीख जाओगे. I went home and ate a hearty breakfast. आरम अपने घर जाता है और बहुत मन भर के खाना ब्रेकफास्ट करता है अपनी. That afternoon, my uncle Khushro came to our house for coffee and cigarettes. और उसी आफ्टरनून अंकल खुशरो जो थे वो उनके घर आते हैं और उन्हें कुछ कॉफ़ी दी जाती है और कुछ सिगरेट्स दी जाती हैं. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. तो एक्चुअली अंकल खुशरो जो थे, he was actually most
इरिटेटेड एंड मोस्ट इम्पेशेंट पर्सन। ऐसा क्यों था? बिकॉज ही हैड लेफ्ट हिज होम टाउन, है ना, उनका होम टाउन या जो उनकी खुद की कंट्री थी जहाँ वो बहुत साल रहते थे, वहाँ वो उन्हें छोड़कर आना पड़ा और उसका उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है। दैट इज़ वाई उनका जो नेचर है बहुत इरिटेटेड और बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। तो जब अंकल खुसरो आरम के घर आए तो उनको he was just sipping the coffee and he was smoking the cigarette and he was remembering his old memories of the hometown. Then another visitor arrived. फिर एक और visitor आया, a farmer named John Barrow, an Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. So एक और अब हमारा नया कैरेक्टर आया है, ये है जॉन बारो जो एक फार्मर है और जो एक एसेरियन है। एसेरियन एक्चुअली एसीरियन क्या होता है? एसीरियन इज़ अ ट्राइब, ओके, द प्रोनाउंसिएशन इज़ एसीरियन, ओके। और जिस तरह अर्मेनियन एक ट्राइब है उस तरह असीरियन भी एक ट्राइब है, लेकिन क्योंकि जॉन बारो जो है वहाँ पर रहता था अर्मेनियन के बीच में, तो इसीलिए उसने अर्मेनियन लैंग्वेज सीख ली थी। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco। और मेरी मदर जो मतलब आरम की जो मदर है वो एक्चुअली विजिटर यानी जॉन बायरो के लिए भी क्या लाई? कॉफ़ी एंड टबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। तो उन्होंने क्या करा? उनको टबैको दिया और टबैको उन्होंने क्या करा? सिगरेट के अंदर फिल करके और उसे रोल करा सिगरेट को, और उसके बाद कॉफ़ी सिप करते रहे और सिगरेट स्मोक करते रहे। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, और उसके बाद एक गहरी सी दुख भरी सांस लेते हुए बोले, ही सेड माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट। तो फिर अंकल खुसरो को क्या बोल रहे हैं कि मेरा एक बहुत ब्यूटीफुल वाइट कलर का हॉर्स था जो लास्ट मंथ किसी ने चुरा लिया है और वो अभी तक नहीं मिला। मुझे नहीं पता चल रहा कि कैसे एक्चुअली किसने स्टोल किया है उसे। माई अंकल खुसरो became very irritated and shouted। और अंकल खुसरो एज यूजुअल जो उनका नेचर था बहुत ज़्यादा चिल्लाने का, इरिटेट होने का, तो अंकल खुसरो बहुत ज़ोर से चिल्लाए, इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स। तो वो क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या हार्म है, मतलब एक हॉर्स ही तो है, एक हॉर्स का ही तो लॉस हुआ है, कोई लॉस है क्या? हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपनी होमलैंड नहीं लॉस्ट करी है? वॉट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, तो इतना एक हॉर्स के लिए क्राई करना क्या ज़रूरी है? दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर। तो उन्होंने बोला कि आपके लिए एक्चुअली आप सिटी ड्वेलर हो, आप अर्बन एरियाज़ में रहते हो, तो आपके लिए बहुत आसान होता है कि हॉर्स ही तो गया है, इसमें इतना दुख की क्या बात है। बट वी आर द फार्मर्स, तो हमें कीमत पता है कि हॉर्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए। जॉन बायरो सेड बट व्हाट ऑफ माई स्यूरी। स्यूरी एक्चुअली क्या होता है? स्यूरी इट्स अमेरिकन कैरेज, ठीक है, एक प्रकार की गाड़ी होती है जिसमें फोर व्हीलर एक गाड़ी है, जैसे हम कहते हैं ना कैरेज में भी आपने देखा होगा, आगे हॉर्स होते हैं, पीछे फोर व्हीलर, एक उसके फोर व्हील्स होते हैं गाड़ी के और दो सीट होती हैं, और हॉर्स मेनली क्या करता है? उसे राइड करता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि मेरी स्यूरी का क्या होगा, मेरी जो गाड़ी है उसका क्या होगा, मेरा हॉर्स ही नहीं है। तो वॉट गुड इज़ अ स्यूरी विदाउट अ हॉर्स, तो स्यूरी को क्या करना, मतलब हॉर्स की क्या ज़रूरत है? स्यूरी को तुम ऐसे ही चला लो और कुछ उसमें एनिमल ऐड कर लो। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड। तो अंकल खुसरो बोल रहे हैं कि इसमें इतना ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर। अब वो क्या बोल रहा है? जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो बोल रहा है मैं 10 मील चल के आपके पास यहाँ पर आया हूँ। यू हैव लैग्स माई अंकल खुसरो शाउटेड। सो अंकल खुसरो इज शाउटिंग कि तुम्हारे पास क्या लैग्स नहीं है? तो तुम बोल रहे हो चल के आया हूँ, तो तुम्हारे पास पैर है तो तुम चल के आ सकते हो ना। माई लेफ्ट लैग पेन्स मी, द फार्मर सेड। नाउ व्हाट द फार्मर इज सेइंग कि मेरा जो लेफ्ट लैग है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड। और अंकल खुसरो फिर ज़ोर से चिल्लाए, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। That horse cost me $60, the farmer said. Now the farmer is saying कि
वो जो हॉर्स है मुझे $60 का पड़ा है। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुशरो सेड। सो ऐसे पैसे पे मैं स्पिट करता हूँ, मैं थूकता हूँ कि ऐसा पैसा किस काम का, ठीक है। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। और वो अंकल खुशरो उठे और एक्चुअली वो घर से बाहर चले गए एंड स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। स्लैमिंग मतलब क्या होता है, कोई भी जैसे हमारा जो फ्रंट डोर, स्क्रीन डोर यानी फ्रंट डोर जो होता है उसको बहुत ज़ोर से बंद करके, बैंग करके जाना, बहुत ज़ोर से मतलब बंद करके जाना, ठीक है, जिसमें बैंग की आवाज़ आती है ना। सो दैट इज़ स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। माई मदर एक्सप्लेन। अब जो, क्योंकि अंकल खुशरो तो चले गए, अब जो आरम की मदर हैं वो एक्चुअली जॉन बायरो, जो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हैं उस समय, उनको समझा रही हैं। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट शी सेड। अब वो अंकल खुशरो के लिए बता रही हैं कि इनका हार्ट बहुत अच्छा है, इज़ अ वेरी जेंटल हार्ट, बट इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। अब वो क्या बता रही हैं कि उनका एक्चुअली क्या है कि होम सिक हैं, वो अपना उनका होम टाउन छूट चुका है, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो दुखी रहते हैं। और इतना लार्ज मैन, इतने जो अच्छे मतलब काफ़ी टाइम से इतने मैच्योर जो पर्सनालिटी है ना, वो मतलब एक्चुअली उनसे अगर कुछ ले लिया जाता है या उनका कुछ छीन जाता है जो काफ़ी सालों से उनके पास था, तो ऑब्वियसली उन्हें दुख होता है। The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. तो फार्मर जो जॉन बैरो है वो चले गए और आरम जो है वो भागकर किसके पास गया, मुराद के पास गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। और मुराद क्या कर रहा था, एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। अब जो मुराद है उसके हाथ में एक यंग रॉबिन, यानी एक यंग रॉबिन इज़ अ काइंड ऑफ अ बर्ड, तो एक बर्ड था जो कि उड़ नहीं पा रहा था, ठीक है, उसके विंग्स पे हर्ट हो गया था, उसके विंग्स पर चोट लगी थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। और वो क्या कर रहा था, वो बर्ड के साथ बातें कर रहा था। वॉट इज़ इट ही सेड। अब वो बोल रहा था, मतलब उस बर्ड से बातें कर रहा है कि ये क्या हो गया। द फार्मर जॉन बैरो आई सेड। और मैं भागते हुए, जो आरम है वो भागते हुए मुराद के पास गया और क्या बोल रहा है, द फार्मर जॉन बायरो, उसके बारे में बता रहा है। ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, और वो उसे अपना हॉर्स चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ। अब वॉट डिड जॉन बैरो सेड, दैट एक महीने से वो हॉर्स स्टोलन है। इसका मतलब मुराद के पास वो घोड़ा कब से है, एक महीने से है। I want you to promise not to take it back until I learn to ride. और मैं तुमसे ये प्रॉमिस चाहता हूँ, आरम बोल रहा है कि मैं तुमसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि जब तक मैं अच्छे से राइड करना नहीं सीख जाता तब तक तुम ये हॉर्स वापस जॉन बायरो को नहीं दोगे। इट विल टेक यू ईयर टू लर्न टू राइड। तुम्हें तो 1 साल लगेगा लर्न करने में। माई कज़न मुराद सेड कि तुम तो 1 साल तक नहीं सीख पाओगे राइड, तो क्या 1 साल तक मैं उसको हॉर्स को अपने पास ही रखूँगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर। अब आई सेड, तो आरम क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन रहा है और वो कह रहे हैं कि जब तक मुझे अच्छे से राइड नहीं आती तब तक ये हॉर्स अपने पास ही रहेगा, चाहे वो 1 साल ही क्यों ना हो। माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट, है ना, लीप क्या होता है, a jump, a long jump, a high jump we can say. So कज़न मुराद जो है वो अपने फीट पर जंप करके एकदम से उठा। What he rode, उसने कहा क्या 1 साल, Are you inviting a member of the Garoghelian family to steal? The horse must go back to its true owner. Now see, मुराद क्योंकि उसके पास 1 मंथ से वो हॉर्स है तो उसने तो राइड करके इंजॉय कर लिया, ठीक है। और अब जो आरम है वो राइड सीखना चाह रहा है, तो वो तो एक्चुअली क्या है, उसके फेवर में कि हॉर्स को रख लेना चाहिए। और मुराद क्या है, क्योंकि उसका मन भर चुका है राइड करने से, तो वो रेडी क्या है कि हॉर्स को वापस दे देना चाहिए। अब वो क्या बोल रहा है कि गैरोगेलियन फैमिली जो कि ट्रस्ट और ऑनर के ऑनेस्टी के लिए मानी जाती है, जो उसके हॉल मार्क्स हैं, हम क्या अपनी ट्राइब के अगेंस्ट जाएंगे कि उस हॉर्स को अपने पास रखेंगे, तो ये जो हॉर्स है वापस उसके ओनर के पास जाना ही चाहिए। When I said in 6 months at the latest, he said, तो उसने कहा कि कब जाना चाहिए, आरम ने पूछा, तो मुराद बोल रहा है कम से कम 6 महीने से पहले उसको हमें यहाँ से निकाल देना चाहिए, उसको दे देना चाहिए।
He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. अब जो बर्ड थी उसने उसको क्या करा, एयर में उड़ा दिया, और जो बर्ड है उसे बहुत हार्ड, इट वॉज वेरी फीलिंग वेरी हार्ड टू फ्लाई, और वो 2 बार नीचे भी गिरी, लेकिन एट लास्ट वो उड़ के और स्काई में स्ट्रेट हाई उड़ गई. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard and we were hiding it and rode it. So 2 हफ्तों तक, 2 weeks तक, जो उसका कज़न है मुराद और जो आरम है वो उसको हॉर्स को डेजर्टेड वाइनयार्ड बार्न में से लाते, वहाँ पे जहाँ पे वो छुपा रखा था ना उन्होंने डेजर्टेड वाइनयार्ड में, तो वहाँ से उस हॉर्स को लाते अर्ली मॉर्निंग और उस पर राइड करते थे. ठीक है. लीप्ड ओवर and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. और हर बार ऐसा ही होता कि जब आरम की बारी होती राइड करने की, तब जो हॉर्स है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से लॉन्ग जंप हाई जंप लेता और आरम को तब तक नहीं, मतलब जब तक उसको गिरा नहीं देता तब तक वो इस तरह से लीपिंग करता रहता और फिर उसे आरम को गिराकर और भाग जाता. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. और उसने बोला कोई बात नहीं, कितना भी टाइम लगे, लेकिन जो आरम है वो भी मुराद की तरह क्या करेगा, सीखेगा कैसे कि हॉर्स राइड करते हैं. ओके. One morning on the way to Fitwazian deserted vineyard, we ran into farmer John Barrow who was on his way to town. तो एक सुबह जब हम फिटवेजियन डेजर्टेड वाइनयार्ड में जा रहे थे और उनके साथ में कौन था, हॉर्स भी था, तो उनको रास्ते में जॉन बायरो मिला. ठीक है, जो कि टाउन की तरफ आ रहा था. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. अब उनको लगा कि हॉर्स हमारे साथ है, जॉन बायरो अपने हॉर्स को पहचान लेगा, तो मुराद कहता है कि रुको मैं इससे बात करता हूँ क्योंकि मुझे फार्मर्स, आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मुझे अंडरस्टैंडिंग है, मैं फार्मर्स को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, तो मैं इससे बात करूँगा. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर. अब उसको विश कर रहा है गुड मॉर्निंग. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और ऑब्वियसली जॉन बायरो ने उस हॉर्स को देखा और उसे बहुत क्यूरियस वे में, बहुत ईगरली मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी से, उत्सुकता से उसने उसको हॉर्स को क्या हुआ, स्टडीड करना यानी उसको इंस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उसे एक शक हो चुका था कि ये हॉर्स जो है वो जॉन बायरो का ही है. Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse? अब जो जॉन बायरो है वो बोल रहे हैं कि उन्होंने गुड मॉर्निंग विश किया और बोला कि तुम्हारे हॉर्स का नाम क्या है. My herd, my cousin Murad said in Armenian. So मुराद ने अर्मेनियन लैंग्वेज में क्या बोला, my herd इसका नाम है. A lovely name, John Barrow said, for a lovely horse. I could swear it is a horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? तो उसने कहा बहुत सुंदर नाम है और बहुत सुंदर तुम्हारा हॉर्स है, और मैं कसम खा के बोलता हूँ कि ऐसा का ऐसा हॉर्स मेरा था जो कि स्टोल हो चुका है, जो कि किसी ने चुरा लिया है बहुत वीक पहले. क्या मैं इसके माउथ में देख सकता हूँ? ऑब्वियसली उसका हॉर्स था तो उसको पता था कि इसके कुछ साइंस होंगे, कुछ सिंबल्स होंगे, कुछ डिफरेंट है ना, जिससे कि वो उसे पता लगा सकता है कि ये उसका हॉर्स है या नहीं. तो उसने परमिशन मांगी कि क्या मैं इसके हॉर्स के माउथ में देख सकता हूँ. ऑफ कोर्स मुराद से, तो मुराद ने कहा ठीक है आप देख लीजिए. द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और फार्मर ने उसके मुँह में देखा. Tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse if I didn't know your parents. Tooth for tooth means very confidently and very alarmingly, मतलब चौकन्ना होके और काफ़ी विश्वास के साथ उसने ये बोला. Tooth for tooth means confidently and alarmingly. ओके, सो उसने बोला कि मैं कसम खा के बोलता हूँ ये मेरा ही घोड़ा है, मेरा ही हॉर्स है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ. इसका मतलब क्या था कि जॉन बायरो एक्चुअली he knew the Armenian tribe hallmarks, that is their hallmarks were trust and honesty, और वो ये नहीं चाहता था that he should blame the boys or their families for
फॉर द हॉर्स विच वॉज स्टोलन, है ना। सो वो ये नहीं चाहता था कि उन पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगाए, क्योंकि वो उसकी फैमिली को, उनके फेम को बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए उसने बोला कि आई स्वेयर मैं ये मेरा ही हॉर्स है, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली को इतने अच्छे से जानता हूँ कि मैं ये इल्ज़ाम तुम पर नहीं लगा सकता हूँ। ओके, द फेम ऑफ आवर फैमिली, ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। तो ऑनेस्टी के लिए जो तुम्हारी फैमिली का फेम है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि तुम्हारा जो हॉर्स है वो मेरे हॉर्स का ट्विन है, यानी बिल्कुल सेम एज इट इज़ कॉपी है। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart। तो जो suspicious मतलब शक है ना, तो जो शकी इंसान है वो अपनी आइज़ पे बिलीव करता है, यानी अपने प्रूफ पे बिलीव करता है, ना कि इमोशंस पे, अपने हार्ट पे बिलीव करता है। ओके, गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। अब उसे पता तो चल गया कि ये हॉर्स किसका है, जॉन बायरो का ही है, और किसने लिया है, मुराद और आरम इन लोगों के पास है। सो गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद से, मुराद ने जो है कज़न, जो उसका आरम का कज़न है, उसने जॉन बायरो को गुड डे बोला। Early the following morning, we took the horse to John Barrow's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. For अब नेक्स्ट डे जो है वो ये आरम और मुराद जो है वो जॉन बायरो का जो बार्न है वाइन यार्ड का, जहाँ पर वो भी एनिमल्स को रखता था या उनके फॉडर क्रॉप्स रखता था, उन्होंने वहाँ जाकर उस हॉर्स को छोड़ दिया, क्योंकि उसे उन्हें पता तो चल चुका था कि जॉन बायरो को पता चल चुका है कि उनका वो स्टोलन हॉर्स उनके पास है। अब वो ज़्यादा कंटिन्यू करते तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी, बिकॉज एक्चुअली देयर ट्राइब वॉज वेरी मच नोन फॉर देयर हॉलमार्क्स, है ना, ऑफ ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। तो उन्हें लगा कि अब हमें हॉर्स दे देना चाहिए, और उन्होंने बार्न पे वो जो हॉर्स है वहाँ जाके उन्होंने उसको छोड़ दिया। और द डॉग्स फॉलोड अस विदाउट मेकिंग अ साउंड, और वहाँ के जो डॉग्स हैं वो दोनों को फॉलो कर रहे हैं, बट दे वर नॉट बार्किंग टूवर्ड्स दैम, यानी डॉग्स ने उनकी तरफ देखकर बार्क नहीं किया। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। तो मैंने यानी आरम ने मुराद को विस्पर यानी फुसफुसाया उसके पास में, कि मुझे लगा ये डॉग क्या करेंगे, बार्क करेंगे, भौंकेंगे हमें देखकर, लेकिन ये तो बड़े चुप हैं हमें देखकर। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव अ वे विद डॉग्स। अब मुराद क्या बोल रहे हैं कि किसी और को देखकर बार्क करते होंगे, मेरा तो डॉग्स के साथ भी अंडरस्टैंडिंग है ना। पहले उसने फर्स्ट ऑफ ऑल किसके साथ बोला, हॉर्स के साथ, ही हैड अ वे विद द हॉर्स, दैन ही हैड अ वे विद फार्मर जॉन बायरो, दैन ही हैड अ वे विद डॉग्स ऑल्सो। ठीक है, My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into horse nose, patted it, and then we went away. तो मुराद ने हॉर्स को हग किया अच्छे से, उसको मतलब उसके शोल्डर पे हाथ अपने जो आर्म्स थे वो हॉर्स के मतलब है ना हॉर्स के मतलब गले में डाले, और फिर उसने क्या करा, उसको पैट किया। पैट करना मतलब क्या होता है, किसी को प्यार से थपथपाना उसकी बैक पर, तो उसने उसको पैट किया, और उसके बाद में क्या है कि वो लोग अपने घर आने लगे। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज स्यूरी, और उसी आफ्टरनून जॉन बायरो उनकी लोगों के हाउस में आया, उन लोगों के घर में आया, इन हिज स्यूरी यानी उसके कैरेज में आया, एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, और उसने आरम की मदर को वो हॉर्स दिखाया कि ये देखो ये हॉर्स है जो चुरा लिया गया था और वापस दे दिया गया है। आई डो नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड, और उसने आरम ने जो जॉन बायरो में बोल रहा है, अब मुझे नहीं पता कि एक्चुअली क्या सोचना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों ने चुराया तो था उसको हॉर्स को। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर दैन एवर, लेकिन चुराने से पहले और बाद में ये डिफरेंस है कि मतलब मैं क्या करूं, ब्लेम लगाऊं चोरी का या थैंक यू बोलूं, बिकॉज द हॉर्स इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन एवर, पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड बेटर टेम्पर टू, और इवन उसका जो बिहेव है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। आई थैंक गॉड, तो मुझे गॉड को शुक्रिया करना चाहिए। माई अंकल खुशरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरीटेटेड एंड शाउटेड, और अंकल खुशरो जो कि पार्लर में सब बातें सुन रहे थे, एंड ही बिकेम इरीटेटेड एंड ही शाउटेड फ्रॉम देयर, क्वाइट मैन क्वाइट, यानी चुप हो जाइए।
योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, आपका हॉर्स वापस मिल चुका है तो इस चीज़ की ओर ध्यान मत दीजिए. ओके, सो विद द एंड ऑफ द चैप्टर, I hope you understand the chapter, and at least 4 to 6 word meanings you have to do from this chapter, those words which you find hard. Okay, and I will send you the question answers PDF, and that you have to do the word meanings plus the question answers. You have to do it in your Fear notebook. Okay, so thank you, happy learning.